स्टार्ट करते हैं फिर से हमारी क्लास, ऑनलाइन क्लास। हम पढ़ रहे थे चैप्टर डेप्रिसिएशन और हम लोग ने फिफ्थ क्वेश्चन तक कर लिया था ना। फिफ्थ क्वेश्चन का हम लोग ने फर्स्ट पार्ट किया था जहां पे हम लोग ने मशीन और डेप्रिसिएशन अकाउंट दोनों भी हम लोग ने बनाया था। इसका जो सेकेंड पार्ट है फ्रेंड्स, तुम लोग एक बार खुद से ये ट्राई करो, मशीन अकाउंट और तुम्हें क्या बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो हम लोग डेप्रिसिएशन किस में लिखते थे, मशीन अकाउंट में लिखते थे, उसको तुम्हें क्या करना है, एक अलग अकाउंट में लिखना है जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, चलो आज कुछ हम लोग नया पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो कुछ नया है, अब नया क्या है इसमें पहले वो हम लोग वो देख लेते हैं ना। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे, 3 क्वेश्चन शायद हम लोगों ने किए थे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग ने सिर्फ एक मशीन खरीदी, फिर हम लोग ने जो नेक्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें हम लोग ने 2 मशीन खरीदी, फिर अब जो फिफ्थ क्वेश्चन किया था शायद उसमें हम लोग ने 3 मशीन खरीदी थी, राइट। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ऐसे करके हम लोग ने 3 मशीन खरीदी। अब जैसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नॉर्मली हम लोग पहले एक मशीन परचेज करते हैं, फिर हम लोग एक और मशीन परचेज करते हैं, फिर एक और मशीन परचेज करते हैं, और फिर हम लोग लास्ट में जो तीसरा साल होता है उसमें इन तीनों में से हम कोई भी एक मशीन को क्या कर देते हैं, बेच देते हैं, सेल आउट कर देते हैं। तो जब भी हम लोग कोई मशीन को बेचेंगे तो सबसे पहले तुम्हें याद रखना है, हमें 3 एंट्रीज हमें पास करनी होगी। सबसे फर्स्ट हमें पास करनी है डेप्रिसिएशन वाली एंट्री। क्यों? ये जो मशीन हम लोग ने बेचा है कुछ टाइम बाद बेचेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा ईयर है, स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से और इसको मैंने बेचा है जून में, तो अप्रैल मई जून 3 मंथ का हम लोग पहले क्या चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन। तो हमें फर्स्ट एंट्री पास करनी है हमारी डेप्रिसिएशन की। सेकेंड एंट्री जो पास करनी है वो होगी हमारी सेलिंग प्राइस, मतलब कितने में हम लोग ने बेचा है, करेक्ट। तो जब हम लोग परचेज करते हैं तो कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में। तो जब सेल करेंगे तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। तो ये फर्स्ट एंट्री हो गई पहले अपनी डेप्रिसिएशन की, सेकेंड एंट्री हो गई अपने सेलिंग प्राइस की। और जब भी कोई एसेट को हम सेल करते हैं तो हमें क्या होगा, या तो हमें प्रॉफिट होगा या हमें लॉस होगा। जो थर्ड एंट्री पास करनी है वो प्रॉफिट या फिर लॉस की एंट्री पास करनी है ना। प्रॉफिट होगा तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, एसेट अकाउंट के डेबिट साइड में, और अगर लॉस होगा तो कहाँ लिखेंगे हम लोग, एसेट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो याद रखना जब भी कोई एसेट बेचा है तो हमें ये 3 एंट्री हमें ये पास करनी है, डेप्रिसिएशन, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट लॉस ना। हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं वो है, तुम्हें अकाउंट प्रिपेयर करना है मशीन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। पर पहले मैं इस क्वेश्चन को हम करेंगे नॉर्मल वाले में, जैसे मशीन अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक बार तो मैं मशीन अकाउंट में हम ये एंट्रीज को कैसे रिकॉर्ड करते पहले वो सीखना बहुत कंपलसरी है। वो आ जाएगा तो फिर प्रोविजन वाले में भी थोड़ा सा चेंजेस है लेकिन वो भी इजीली आ जाएगा। तो हम क्वेश्चन भले 6 कर रहे हैं कौन सा वाला, लेकिन मेथड कौन सा करेंगे, मेथड मशीन अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट वाला करेंगे। ठीक है, चलो फटाफट एक बार ये 3 चीज याद रखते हुए क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो इसी पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो है क्वेश्चन नंबर 6 तुम्हारे पेज नंबर 306 पर। आजाद लिमिटेड ने 1 अक्टूबर 2014 को 4,50,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा। 1 मार्च 2015 को इसने 3 लाख रुपए का एक और फर्नीचर खरीदा। तो हमने पहले एक फर्नीचर खरीदा, फिर एक और फर्नीचर खरीदा। इसकी जब हम लोग वर्किंग बनाएंगे तो देखेंगे कि कौन से ईयर में हम लोग ने फर्नीचर खरीदा, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, वो हम वर्किंग बनाएंगे तो ये समझ में आएगा। फिर 1 जुलाई 2016 को 1 जनवरी 2014 को खरीदा गया फर्नीचर 2,25,000 में बेच दिया। अब वहां पे थोड़ा सा तुम्हें लग रहा है करेक्शन करना पड़ेगा, बिकॉज 1 जनवरी 2014 को तो हमने कोई भी फर्नीचर नहीं खरीदा था, वो हमने खरीदा था 1 अक्टूबर। तो ये जनवरी को काट के तुम लोग क्या लिख लो वहां पे, अक्टूबर। तो 1 जुलाई 2016 को हमने 1 अक्टूबर 2014 को जो फर्नीचर खरीदा उसको हमने बेच दिया है 2,25,000 में। अब हमेशा याद रखना कि जब भी हम कोई एसेट को बेचेंगे तो 3 चीज तुम्हें वहां पे दी होगी। पहला, कौन से डेट पे बेचा है, दूसरा कौन से फर्नीचर को बेचा है, पहले दूसरे तीसरे कौन से फर्नीचर को, और तीसरा सेलिंग प्राइस कितने में बेचा। ये 3 चीज तुम्हें हमेशा वहां पे दे रखी होगी। तो पहले कब बेचा है तो 1 जुलाई को, कौन से फर्नीचर को बेचा है तो पहले वाले फर्नीचर को, और कितने में बेचा है तो 2,25,000। ये तीनों चीज तुम्हें वहां पे दी गई है। ठीक है, फिर
हाथ से 15% प्रति वर्ष की दर से क्रमागत पद्धति से लगाया जा रहा है और खाते प्रति वर्ष 31 मार्च को बंद किए जाते हैं। तो तीन चीज वापस जो हमें चाहिए वो दे रखा है। एक तो रेट कितना है 15%, सेकेंड मेथड कौन सा है क्रमागत मतलब रिटर्न ऑन वैल्यू, और तीसरा ईयर एंड क्या है 31 मार्च। ये तीन चीज हमें बहुत जरूरी है। क्या पूछा है वो देख लेते हैं। वर्ष समाप्ति 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2016 और 31 मार्च 2017 को फर्नीचर खाता एवं संचित हास्य खाता बनाइए। तो पहले मैं जो क्वेश्चन मेथड तुम्हें करवाऊंगा वो मशीन और डेप्रिसिएशन अकाउंट उसमें कैसे करना है वो सिखाऊंगा। फिर मशीन और प्रोविजन कैसे करते हैं वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। और सेकंड यह मानते हुए कि फर्नीचर निपटान खाता खोला गया है, फर्नीचर खाता एवं संचित हास्य खाता बनाए। तो फटाफट क्या करो, एक पेंसिल उठाओ और इस पे चोकड़ी मार दो, मतलब कट कर दो, बिकॉज ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तो इतना तो अपना बच गया। ठीक है, चलो फटाफट क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, क्वेश्चन की छोटी सी समरी बनाएंगे और अपना सोल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी समरी देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की। देखो, हमने 1 अक्टूबर 2014 को हमने क्या किया है परचेज। अब नेक्स्ट हमने कब खरीदा है 1 मार्च 2015 को हम लोग ने सेकेंड खरीदा है। करेक्ट। अब तुम लोग को सबसे पहले क्या करना है, अपना ईयर एंड क्या है 31 मार्च। तो ये साल मेरा कब खत्म होगा 31 मार्च 2015। करेक्ट। 14 का जो स्टार्ट हो रहा है वो 15 में खत्म होगा। इसका मतलब ये हमने इसके पहले ही खरीद लिया है। 1 मार्च 2015 का मतलब हमने ये पहले ही खरीद लिया। इसका मतलब फर्स्ट ईयर में ही हम लोग ने दोनों भी फर्नीचर परचेज कर लिया है। ये क्लियर। अब इसके बाद हम लोग ने सेल कब किया है 1 जुलाई 2016। तो फर्स्ट ईयर तो मेरा यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। सेकेंड ईयर मेरा कब क्लोज होगा 31 मार्च 2016। 31 मार्च 2016। तो ये सेल हमने इसके बाद किया है, मतलब सेकेंड ईयर में कोई भी परचेज और कोई भी सेल नहीं है, और थर्ड ईयर में हम लोग ने क्या किया है सेल किया है। करेक्ट। एक ये छोटा सा वर्किंग बन गया। अब इसके बाद वो जो सेलिंग प्राइस वो सब अपन डायरेक्टली क्वेश्चन में देखेंगे। तो एक बार ये समझ में आ गया, फिर अब हम लोग बनाएंगे कौन सा अकाउंट। इस बार मशीन अकाउंट नहीं है, इस बार हम लोग कौन सा अकाउंट बनाएंगे फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, डेप्रिसिएशन बाद में बना लेंगे। पहले इंपॉर्टेंट है कि फर्नीचर अकाउंट अगर समझ में आ गया तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में तो खाली क्या करना है अपने को, एंट्रीज पोस्ट करनी है बस। नाउ लाइट का इफेक्ट बहुत ज्यादा आ रहा है, हम लोग थोड़ा सा उसको कम कर देंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पहले क्या लिखना है अपने को, डेट जब हम लोग ने परचेज करी है तो 1/10/2014। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और ये है अपना फर्स्ट फर्नीचर। ये हमने कितने में खरीदा है 4,50,000। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ये 4,50,000। फिर सेकेंड हमने खरीदा है 1 मार्च 2015। तो वो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग टू बैंक अकाउंट। ये है हमारा सेकेंड फर्नीचर और ये हमने खरीदा है 3 लाख में। तो फर्स्ट ईयर में हमने दो फर्नीचर परचेज कर लिए हैं। अब और कुछ भी नहीं है फर्स्ट ईयर में, तो अब इस पे क्या चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन। कौन से डेट पे आएगा 31/3/2015। यहाँ पे क्या लिखना है अपने को बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। दो फर्नीचर है हमारे पास, दोनों पे हम क्या चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन। अब आता है अपना डेट। फर्स्ट हम लोग ने कब खरीदा है 1 अक्टूबर को, और ईयर एंड कितना है 31 मार्च। तो कितने मंथ का डेप्रिसिएशन आएगा 6 मंथ का डेप्रिसिएशन। ठीक है, फाइंड कैसे करना है 4,50,000 इंटू रेट क्या है 15% है। करेक्ट। इंटू कितने मंथ का लेना है अपने को 6 मंथ का लेना है। अब ये सॉल्व करो। और सेकेंड पे, सेकेंड हम लोग ने कब खरीदा है 1 मार्च और एंड कब हो रहा है 31 मार्च। तो सेकेंड वाले फर्नीचर पे हमें सिर्फ कितने मंथ का डेप्रिसिएशन फाइंड करना है, ओनली 1 मंथ का। ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वर्किंग करो। हमारे पास कैलकुलेटर की फैसिलिटी है, तुम्हारे पास नहीं है उसको गलती से भी यूज मत करना, मैन्युअली करो। देखो ये अमाउंट आएगा 4,50,000 इंटू 15% और डिवाइड बाई 2।
तो ये अमाउंट आ गया अपना 33,750 और ये 3 लाख इंटू 15% डिवाइड बाई 12 तो ये अमाउंट आ जाएगा 3750। ठीक है, तो ये दोनों अमाउंट हम लोग कहाँ लिख देंगे, यहाँ पर कितना आएगा 33,750 और इसका आ जाएगा 3750। ये दोनों डेप्रिसिएशन आ गया। अब ये डेप्रिसिएशन के टोटल को बाहर लिख दो, तो ये 0 फिर ये 0 15 5 और एक 1 3 37,500 ये हो गया दोनों का डेप्रिसिएशन। अब हमें क्या निकालना है, क्लोजिंग बैलेंस। तो 31/3/2015 को हम निकालेंगे क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन, फर्स्ट मशीन और सेकंड मशीन। इजी है, याद आ गया कैसे, 4,50,000 में से 33,750 और 3 लाख में से 3750 दोनों को माइनस करेंगे तो दोनों का क्या आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा। तो 450 में से हम लोग जब ये माइनस करेंगे तो बैलेंस तुम्हारा बचेगा 416,250। ठीक है, और ये बचेगा तुम्हारा 296,250 और फिर ये टोटल तुम्हें लिख देनी है बाहर, 0 0 और ये 5 12 2 और 10 11 1 और एक आ जाएगा 7,12,000 और फिर ये टोटल तुम्हारी दोनों की क्या आएगी, सेम 7,50,000। ये भी 7,50,000 और ये टोटल भी आ गई तुम्हारी 7,50,000। तो क्या किया हमने, बताओ। सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पे, डेट जब हम लोग ने एसेट को परचेज करा, फिर इस एसेट पे हमने चार्ज किया 6 मंथ का डेप्रिसिएशन बिकॉज 10 11 12 1 2 3 6 मंथ का, और इस पे हमने चार्ज किया 1 मंथ का डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की वर्किंग कैसे करते हैं वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आते हैं हम लोग इसके सेकेंड ईयर में, तो यहाँ पे जो डेट आएगी वो आएगी 1/4/2015। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। दो फर्नीचर अपने पास, फर्स्ट और सेकेंड, जो बैलेंस यहाँ पे आया था उसको सिर्फ यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है। ये दोनों आ गया 296,250 और इसका जो टोटल है वो आउटर कॉलम में आ जाएगा 7,12,500। ये आ गया ना। देखो अपने वर्किंग बनाई थी, सेकंड ईयर में हमारा कोई परचेज और कोई सेल नहीं है, तो सिर्फ हमें क्या चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन। तो इसका डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करेंगे कौन से डेट पे, ये ईयर एंड कब होगा, 31/3/2016। क्या लिखना है यहाँ पे, सिंपल, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, फिर फर्स्ट फर्नीचर पे, सेकंड फर्नीचर पे। अब यहाँ पे आ जाता है अपना मेथड, तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड फॉलो कर रहे हैं। और रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब होता है जो बैलेंस आता है उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, करेक्ट। अगर ये ओरिजिनल कॉस्ट होता तो हम इन दोनों पे 15% चार्ज करते हैं, लेकिन ये रिटर्न डाउन है तो हमें जो बैलेंस आया है उस पे क्या चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन। मतलब इस पे 15% और इस पे भी 15%। क्यों, बिकॉज हमने पूरा साल यहाँ पे यूज किया है। सेकेंड ईयर में भी ये 6 और 1 मंथ का मत निकाल लेना, बिकॉज हमने सेकेंड ईयर में पूरे साल क्या यूज किया है, फर्नीचर को यूज किया है। तो कैसे, डेप्रिसिएशन वैल्यू कितनी है, 416,250, तो कितना आएगा 15/100, ये अमाउंट निकाल लेंगे। और सेकंड वाले पे कितना आएगा, 2,96,250 इंटू 15/100। ठीक है, नो ये वर्किंग हम कैसे करेंगे, बिल्कुल कैलकुलेटर से। तुम लोग नहीं करोगे, तुम लोग खाली क्या करने वाले हो, कॉपी करने वाले हो। इंटू 15%, तो फर्स्ट वाले का आंसर आ रहा है 62,438, राउंड फिगर कर देंगे। 296,250 इंटू 15%, इसका आ रहा है 44437। एक को करेंगे एक को नहीं करेंगे, ठीक है। चलो अब ये दोनों फिगर हम लोग कहाँ लिख लेंगे, यहाँ पर, और फिर वापस से क्या निकालेंगे, बैलेंस निकालेंगे। तो ये फिगर अपना आया 62,438 और ये आया 44,437। फिर इन दोनों को प्लस करके फिगर हमें बाहर लिखना है, लिख लेते हैं। 8 7 15, 5 और एक 1, 3 3 6 और एक 7, 4 4 8, 2 2 4 6 और ये आ जाएगा 106,875। अब क्या निकालना है, बैलेंस। तो कौन से डेट पे आएगा, 31/3/2016 बाय बैलेंस कैरी डाउन। कैसे निकालना बैलेंस, इसमें से ये माइनस करना है, इसमें से ये माइनस करना है, तो तुम्हारा दोनों फर्नीचर का क्या आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा।
प्रोसीजर सिंपल है, सिर्फ तुम्हें क्या याद रखना था, तो वो डेट कब हम लोग ने परचेज किया है, कौन सा मेथड है। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन अलग हो गया, क्यों? बिकॉज 15% एक तो वो आ गया और मंथ वाइज थोड़ा सा अलग आ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेन क्या है कि तुम लोग इसका बेसिक फंडा है वो अच्छे से क्लियर कर लो, भले कैलकुलेशन कितनी भी टफ आ जाए, क्वेश्चन तुम्हें कभी प्रॉब्लम नहीं करेगा। ना बैलेंस कैसे निकालेंगे, इसमें से ये माइनस और इसमें से ये माइनस। अगेन तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग सिर्फ कॉपी करने वाले हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं हम कैलकुलेटर से इसका आंसर निकालूंगा, ठीक है। तो 416250 माइनस 62,438, ये आंसर आ रहा है 3,53,812। ये आ गया फर्स्ट मशीन का बैलेंस। और अब निकालना है सेकंड मशीन का, तो 296,250 माइनस 44437, ये आ रहा है 251,813। और ये दोनों को प्लस कर देंगे तो 353,812, ये आंसर आ रहा है 605,625। और जब ये प्लस करोगे तुम लोग दोनों, तो वो टोटल आएगा 7,12,500 प्लस 106,875, 712,500। तो ये अपना सेकेंड ईयर भी क्लोज हो गया। अब थर्ड ईयर में कुछ नया है वो हमें देखना है। सेकेंड ईयर क्लोज। अब सबसे पहले क्या करना है हमें, ये जो बैलेंस लिखा था वो बैलेंस यहाँ पे ब्रॉट डाउन करना है। तो डेट क्या आ जाएगी 1/4/2016, क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। नो, बैलेंस कितना है फर्स्ट और सेकेंड, ये आ गया 3,53,812 और ये 2,51,813, 6,05,625। अब लास्ट ईयर की वर्किंग हमें करनी है। लास्ट ईयर में हमने क्या किया है, लास्ट ईयर में हमने फर्स्ट वाले फर्नीचर को हमने बेच दिया है। तो जब भी हम कोई एसेट को बेचेंगे तो हमें तीन एंट्री पास करनी है, करेक्ट, याद आ गया। एक डेप्रिसिएशन, दूसरी सेल और तीसरी प्रॉफिट या फिर लॉस। चलो एक एक चीज देखते हैं हमें। सबसे पहले ये चेक करना है हमें कि कौन से डेट पे हम लोग ने फर्नीचर को बेचा है। तो देखो यहाँ पे लिखा था 1/7/2016 को हमने फर्नीचर को बेचा है। तो वो डेट हमें कहाँ लिखनी है, यहाँ पे 1/7/2016। अब चेक करो, 1 अप्रैल से लेके 1 जुलाई, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई हम लोग काउंट नहीं करेंगे बिकॉज 1 जुलाई को ही बेच दिया है। तो कितने मंथ आ रहा है, 3 मंथ। तो जो फर्नीचर हम लोग ने बेचा है, कितने मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो हमें 3 मंथ का। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये हमारे फर्स्ट फर्नीचर पे 3 मंथ का डेप्रिसिएशन अभी हम लोग निकाल लेंगे। अगेन मेथड कौन सा है, तो मेथड WDV है। WDV का मतलब हमें इस वैल्यू पे हमें 3 मंथ का क्या चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन। तो कैसे करेंगे, देखो 3,53,812 इंटू रेट कितना है 15%, और कितने मंथ का चार्ज करेंगे 3/12। तो ये आंसर आ रहा है 13268, 13268, ये आ गया। ये हमारा आ गया 3 मंथ का डेप्रिसिएशन। फिर 1/7/2016 को हमने ये बेचा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट। अब क्वेश्चन में दिया है कि हमने इसको कितने में बेचा है, तो 2,25,000, ये लिख देंगे यहाँ पे 2,25,000। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, हमें ये फाइंड करना है कि इस मशीन पे हमारा प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा वर्किंग बनाना पड़ेगा। होप तुम लोग ने लिख लिया होगा ना। वर्किंग कैसे बनाएंगे, देखो बहुत सिंपल है। वर्किंग नोट नंबर 1, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर फर्स्ट। कैसे, बहुत सिंपल। यहाँ पे स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू कितनी थी, WDV एज ऑन 1/4/2016, इसकी वैल्यू थी 3,53,812। इस पे हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 3 मंथ का, कितना आया था वो 13268, माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन बिकॉज उससे हमारी वैल्यू और कम हो जाएगी। तो ये माइनस करने के बाद आ रहा है 4, फिर ये बचेगा तो 4 वापस से,
फिर ये आएगा 7, तो ये आएगा 5, फिर ये 0 और ये 4, 3,40,544। और इसमें से हमें माइनस करना है सेलिंग प्राइस। इसको कितने में बेचा है हमने? 2,25,000 में। तो जो डिफरेंस आएगा 4, 5, यहाँ पर भी 5, 1 और 1,15,500। 3,40,544 की मशीन हमने 2,25,000 में बेची, तो ये अपने लिए क्या हो गया? लॉस। और ये लॉस को हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? लॉस मैंने क्या बताया था, लॉस होगा तो क्रेडिट साइड पे और प्रॉफिट होगा तो डेबिट साइड पे। तो यहाँ पे लॉस हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर क्या लिखना है हमें? बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में हम लोग लिख लेंगे लॉस। अमाउंट 1,15,544 हो गया ये भी, ठीक है। अब अपना जो फर्स्ट फर्नीचर था वो चला गया। अब कौन सा फर्नीचर बचा है अपने पास? सेकंड फर्नीचर का सेम प्रोसीजर हमें करना है जैसे हमने पहले किया था। तो इसका ईयर एंड कब होगा? 31/3/2017 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब अपने पास खाली कौन सा फर्नीचर है? ये वाला फर्नीचर। तो इस पे हम लोग क्या चार्ज करेंगे? फुल ईयर का डेप्रिसिएशन। कैसे निकालना है? 2,51,813 इंटू 15%, पूरे साल का आ जाएगा 3,772। यहाँ पे लिख दो 3,772, ये आ गया पूरे साल का डेप्रिसिएशन। अब क्या निकालना है? बैलेंस। तो 31/3/2017 बाई बैलेंस कैरी डाउन। अब सिर्फ एक ही फर्नीचर है इसलिए देखो सिंपल बता दो कैसे। ये जो फर्स्ट है, ये फर्स्ट के साथ ये पूरा खत्म हो गया। अब बचा कौन सा? सेकंड। तो सेकंड क्या कौन सा है? 251,813 माइनस ये, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 251,813 माइनस 3,772। ये आंसर आ गया 2,14,041। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया जो बहुत सिंपल है। और दूसरा तरीका तुम लोग क्या कर सकते हो सिंपल, तो ये यहाँ पे लिखा, इसमें से ये सब चीज क्या कर दो? माइनस कर दो। तो इतना गद्दा मजदूरी हमें नहीं करना है, हमें शॉर्ट वे में आंसर निकालना है, वो भी एकदम करेक्ट वाला। तो क्या करेंगे सिंपल, सेकेंड मशीन का जो वैल्यू है उसमें से सेकेंड मशीन का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा? बैलेंस। अब इसको यहाँ पे तुम्हें लिखना है 1/4/2017, ये लिख देंगे हम लोग 2 बैलेंस ब्रॉट अप। कितना आएगा ये? 214,014। ना ये जो मैंने मेथड करा है, ये करा है मैंने कौन से? मशीन अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट। और फटाफट मैं क्या करूंगा, इसका एक डेप्रिसिएशन अकाउंट बना दूंगा। तो ये तुम लोग नोट कर लो, होप नोट कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो थोड़ा सा रिवाइंड करना और इसको नोट कर लेना। मैं यहाँ पे छोटा सा क्या बना रहा हूँ? डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखो डेप्रिसिएशन अकाउंट बहुत इजी वे में बनाना है। देखो फर्स्ट ईयर में ना ये अलग अलग बाइफिकेशन यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, खाली डेट लिखो। डेट क्या है यहाँ पे? 31/3/2015। क्या लिखना है यहाँ पे? 2 फर्नीचर अकाउंट। इस बार मशीन नहीं है, क्या है? फर्नीचर। तो 2 फर्नीचर अकाउंट। कितना था अमाउंट? 37,500। ये लिख दिया यहाँ पे सेम। ये सेम डेट यहाँ पर लिखनी है 31/3/2015। यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और सेम अमाउंट यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे। तो इसको टोटल कर लो 37,500, यहाँ पर भी 37,500। फर्स्ट ईयर अपना क्लोज हो गया। अब सेकंड ईयर कोई बैलेंस कोई कुछ नहीं आएगा इसमें। सेकंड ईयर में ये डेट था तो यहाँ पे लिखो 31/3/2016। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 फर्नीचर अकाउंट। कितना अमाउंट है देखो? टोटल डेप्रिसिएशन 106,875। सेम डेट पर हम लोग यहाँ पर भी लिख देंगे। क्या लिखना है यहाँ पे? बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये अमाउंट हम ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पर। करेक्ट। और इसको भी टोटल कर लो यहाँ पे। ये आ गया 106,875, 106,875, ये लिख दिया यहाँ पे। फिर थर्ड ईयर में अलग अलग डेट पे डेप्रिसिएशन है, तो अलग अलग डेट पे दो बार लिखो यहाँ पे। 1/7/2016 2 फर्नीचर अकाउंट कितना था? 13,268। फिर अगेन ये डेप्रिसिएशन था 31/3/2017 2 फर्नीचर अकाउंट और ये कितना था? 3,772। ठीक है।
ना प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग हमेशा एंड में ही ट्रांसफर करते हैं, मतलब 31/3/2000 ये आ जाएगा 17 पे। क्या लिखना है यहाँ पे, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और वो अमाउंट कितना आएगा दोनों को प्लस करके ट्रांसफर। मतलब इसमें हमेशा याद रखना कभी भी कोई बैलेंस नहीं आएगा। तो ये आ गया 0 7 13 4 और एक 1 0 और एक 1 11 और ये 51,000 041 040, तो अमाउंट आ गया 51,040। तो इस तरीके से हम लोग फर्नीचर अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे, करेक्ट। अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि इसी क्वेश्चन को प्रोविजन वाले मेथड से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो एक बार ये नोट डाउन कर लो पूरा।